चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 6 जो कि फिजिक्स का लास्ट है और ख़त्म है। तो इसमें जो आंसर दिया उसी पे हम डिस्कस करेंगे। इस पर कोई जानकारी नहीं, कोई डिटेल नहीं, क्योंकि हमको जल्दी ख़त्म करना है। तो चलिए, जो आपको थोड़ा सा इसमें गलत डॉट लगे आप मतलब इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं उसके बारे में बताऊंगा सही है कि गलत है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, फास्ट करते हैं, और जो इसमें दिया हुआ हो उसी को हम फास्ट डिटेल पे करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है। तो एक चुंबकीय क्षेत्र जो है विक्षेपित करता है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए कौन सा आंसर होगा। तो हम ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, अल्फा एवं बीटा कण होते हैं। तो एक चुंबकीय क्षेत्र का विक्षेपित करता है तो अल्फा एवं बीटा कण, जो सी लगाएंगे। चलिएगा, दूसरा प्रश्न को ध्यान में रखते हुए बताइए कि विद्युत वाहक बल बराबर होता है। तो विद्युत वाहक बल बराबर होता है, किसका होता है ये बताइएगा। तो विद्युत वाहक बल जो होते हैं, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के होते हैं। ठीक है, तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि वह उसके कारण का विरोध करती है। उसके कारण का विरोध करती है। यह कथन जो है कौन से नियम पे लागू होता है बताइएगा। तो तीसरा प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो लगाएंगे बी, लेंज के नियम पे यह काम करती है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। चौथे प्रश्न की बात अगर करें, चौथे प्रश्न है कि विद्युत तीव्रता का मात्रक है। तो विद्युत तीव्रता का मात्रक कौन है ये बताएंगे। तो चौथे प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन प्रति कूलम होते हैं। ठीक है, चलिएगा, पांचवा प्रश्न की बात करें तो शुष्क सेल की क्षमता, शुष्क सेल मतलब बैटरी, शुष्क सेल की क्षमता विभव होती है। कितना विभव होती है बताइएगा। विभव मतलब भी इंडिकेट करता है, बताइएगा। तो पांचवें प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे वो सही लगाएंगे, 1.5 विभव होते हैं। कभी कभी 1.6 दे देता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो 1.5 विभव बता दीजिएगा, 1.5 मतलब विभव होते हैं। 6 प्रश्न है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है। देखिए, फ्लेमिंग ने बाएं और दाएं की बात करते हैं, तो बाएं हाथ का नियम जो है बताइए, जो उपयोग किए हैं किसे ज्ञात करने के लिए किए हैं। इस 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है। तो 6 प्रश्न का आंसर का जवाब जो सी देंगे वो सही देंगे। चुंबकीय क्षेत्र में चालक ले जाने वाली धारा की गति की दिशा को बताता है। मतलब बायां हाथ जो है चुंबकीय क्षेत्र के चालक ले जाने वाली धारा की गति की दिशा बताता है, और वो भी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताता है, मतलब उपयोग करते हैं, जो बायां हाथ का उपयोग करते हैं। चलिए, 7वां प्रश्न है कि सिल्वर ऑक्साइड सेल के विद्युत वाहक बल का मान होता है, कितना होता है बताइएगा। सिल्वर ऑक्साइड सेल का नाम सुने हैं, और उसमें विद्युत वाहक बल का मान होता है, कितना होता है बताइएगा। तो 7वां प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर डी, 1.5 ही होता है। कितना होता है, 1.5 ही होता है, ये भी जान लीजिए। 8वां प्रश्न है कि कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाए जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बताइएगा, क्या होगी प्रबलता बताएंगे। 8वां प्रश्न का जवाब देंगे, तो जो 8वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी देंगे वो बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाती है, आंसर सही होगा। मतलब कुंडलियों में जो फेरों की संख्या होती है ना, वो बढ़ जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रवणता भी बढ़ ही जाती है, ये भी जान लीजिए। अगर पूछे 9वां प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है कि उष्मा गति का प्रथम नियम जो है किस अवधारणा की पुष्टि करता है बताएंगे। इस ऑप्शन के हिसाब से क्या आंसर होगा। तो उष्मा से है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संरक्षण से होगा, और किससे होगा। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न की बात करें तो घड़ी की चाबी भरने के बाद उसमें बताइएगा भंडारित हो जाती है, क्या भंडारित हो जाती है। मतलब घड़ी की चाबी अगर भर दीजिए, मतलब घड़ी की चाबी चालू कीजिए, तो बताइए उसमें क्या भंडारित होगा। इस 4 ऑप्शन के हिसाब से 10वां प्रश्न का जवाब देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा होगा। बात खत्म, यांत्रिक ऊर्जा भंडारित हो जाती है। 11वां प्रश्न की बात करें, हवा का वाष्प घनत्व होता है तो क्या होता है बताएंगे। तो हम बताएंगे 11वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, 14.4 होते हैं, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। मतलब 14.4 होता है, ये फिक्स है। आगे चलेंगे, 12वां प्रश्न की बात करते हैं। तो 12वां प्रश्न है कि परम ताप का वह शुरुआत बिंदु कौन सा है जहां सभी आणविक गति बंद होती है। तो सभी आणविक गति जो है बंद होती है, वो बताइए। तो हम बताएंगे 12वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, परम शून्य होता है। क्या होता है, परम शून्य होता है। 13वां प्रश्न की बात करें, 0 डिग्री से
1 ग्राम बर्फ को पूरी तरह से पिघलाने के लिए कितना यांत्रिक कार्य करना होगा? कितना यांत्रिक कार्य करना होगा बता सकते हैं? तो 13वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 336 जूल होगा। कहीं कहीं याद रखिएगा 332 जूल दे देता है। तो ये 336 मैंने बोला था 332, कहीं कहीं आपको दिया हुआ है 334 जूल। तो ये जो है आपको जितना रहेगा 336 जो है आपका परफेक्ट है। 80 जूल नहीं होगा, 80 कैलोरी होगा। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखिए, यहाँ पे जूल के जगह पे कैलोरी होगा, वो सही होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर कैलोरी में पूछेगा तो 80 लगा दीजिएगा। अगर आपसे यहाँ क्या पूछ रहा है, कार्य है, जूल में सब पूछ रहा है, तो जूल में जो होगा 336 होगा। यहाँ की राइट आंसर क्या होगा मैं क्लियर कर देता हूँ। 336 होगा तो एकदम करेक्ट है, और 334 भी होगा तो ये करेक्ट है। ये दोनों ऑप्शन में से जो देगा ये आपको करेक्ट जो है सही है, करेक्ट है। ठीक है, क्लियर। 32 नहीं भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं, 34 और 36 याद रखिएगा, ये दोनों का हेरफेर कर देता है। चलिएगा, 14वां प्रश्न है, नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग जो है ईंधन के रूप में होता है? बताइएगा। 14वां प्रश्न का जवाब देंगे तो 14 प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम में होता है, याद रखिएगा। चलिए 15वां प्रश्न की बात करते हैं। 15वां प्रश्न है कि धातु की एक वृत्ताकार चकित क्या होता है, चकती बोलते हैं, सॉरी चकती के मध्य में छिद्र है, तो चकती को गर्म करने पर छिद्र का आकार क्या होगा? बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा, और क्या होगा? चकती का आकार मतलब जो गर्म करेगा ना चकती को, तो छिद्र का आकार क्या होगा? बढ़ेगा ही ना गर्म करने पे, नहीं करेगा, ठंडा में तो सिकुड़ता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और ये 14 प्रश्न का याद रखिएगा, यूरेनियम ये सही है। नाभिकीय क्रियाओं में अगर पूछ देगा और किसका उपयोग होता है? यूरेनियम का, क्योंकि उपयोग करते हैं ईंधन के रूप में, याद रखिए। 16वां क्वेश्चन है कि गाड़ी के जो है रेडिएटर, ठीक है, रेडिएटर में जल का प्रयोग जो है किस कारण से किया जाता है? तो जल का प्रयोग जो है किस कारण से किया जाता है बताएंगे। 16वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी उच्च विशिष्ट घनत्व पर करते हैं। ये जो उच्च विशिष्ट घनत्व देखना है, इसी को सापेक्षित घनत्व भी बोला जाता है, ये जरूर। प्रश्न है कि अंतर्दहन इंजन में कौन सा उपकरण हवा व पेट्रोल मतलब गैस को मिलाता है? हवा और गैस को मिलाता है, कौन सा बताएंगे, कौन सा उपकरण? 17वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए कार्बोरेटर, है ना, कार्बोरेटर ही होता है जो कि अंतर्दहन इंजन का में जो होता है। ठीक है, तो कार्बोरेटर होता है उसमें। 18वां प्रश्न, लाइन इंजन में 4 बेलन का प्रज्वलन क्रम है, कैसे बताइएगा? जो 4 बेलन जो होता है प्रज्वलन क्रम होता है वो बताइएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1 3 4 2 ऐसे बना हुआ, 1 3 4 2 ऐसे बना हुआ है, याद रखिएगा। देखिए 19वां प्रश्न है कि डीजल इंजन में ज्वलन उत्पन्न किया जाता है, तो ज्वलन उत्पन्न जैसे ही होगा तो याद रखिएगा इस ऑप्शन के हिसाब से स्पार्क नहीं होगा, इसमें क्या होगा, सम जो है संपीड़न से होता है। किससे होता है? संपीड़न से होता है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और संपीड़न ज्वलन जो है, संपीड़न ज्वलन जो है क्या बोला जाता है? संपीड़न ज्वलन इंजन बोला जाता है, याद रखिएगा। चलिए 20वां प्रश्न की बात करते हैं। 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्बोरेटर का कार्य है? कौन सा कार्बोरेटर का कार्य बताइएगा, अभी जस्ट ऊपर पढ़ के भी आए हैं। तो 20वां प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर डी, यह पेट्रोलों के साथ हवा को मिश्रित करके ठंडी भाप देता है, यही काम है कार्बोरेटर का, जो कि हम क्या था, हवा और गैस से संबंधित बात करता है। जो मिलता है, हवा और गैस का मिलन होता है, तो वो कौन सा? कार्बोरेटर का काम है, जो कि ठंडी कर देता है, चलिए मिश्रित करके। देखिए 21वां प्रश्न है कि जब किसी भारी नाविक के टूटने से 2 छोटे नाविक बन जाते हैं, तो विशाल मात्रा में 2 ऊर्जा उत्सर्जित होता है। सोचिए, छोटा जो नाविक टूटता है उससे विशाल 2 ऊर्जा उत्सर्जित होता है। ठीक है, इस क्रिया को कहते हैं, क्या कहेंगे? मान लीजिए नाविक दो छोटे नाविक टूट गए, तो उस जो होते हैं उस क्रिया को कहते क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। तो इसका आंसर 21वां प्रश्न का जवाब जो देंगे वो देंगे ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन, याद रखिएगा, नाभिकीय विखंडन। इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहेंगे। 2 भाग में छोटे छोटे टूट गए तो नाभिकीय विखंडन हो गए। संलयन तो सूर्य से संबंधित है, आप जानते ही हैं, तो ज़्यादा जानकारी तो बाद में देंगे। सूर्य में कौन सा तत्व जो है सर्वाधिक मात्रा में रहता है? प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। एक बात और बता दूँ मैं कि एलपी का महामैराथन मैं लाने जा रहा हूँ,
ठीक है, जो कि जितना भी आज तक का एग्ज़ाम हुआ है सारा एक ही बार में। तो तैयार रहेंगे देखने के लिए, ठीक है। सिर्फ ऑनलाइन रहेगा, उसमें कोई डिस्कशन नहीं, जो क्वेश्चन बना उसी का डिस्कशन मतलब उसकी चर्चा कर देंगे। 23वां प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? ट्रिगर जो शब्द है बताइए क्या है नाभिकीय विखंडन में, बताएंगे। 23वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन कहा जाता है। चलिए 24 क्वेश्चन नंबर बताइए, न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु साधारणतः किस ईंधन का प्रयोग होता है? कौन सा ईंधन का प्रयोग करते हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन में, बताइएगा। ऊष्मा उत्पन्न करना है तो उसके लिए क्या करते हैं? तो 24 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम 235, आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर, नाभिक का आकार है, तो नाभिक का आकार कितना मीटर होता है बताइएगा, घातांक के साथ बताना है आपको। तो 25 का आंसर का जवाब जो देंगे वो सही जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर डी, 10 पे पावर 15 घातांक होते हैं, याद रखिए। चलेंगे आगे चलेंगे। 26 क्वेश्चन नंबर है, डायनामाइट। डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग करते हैं बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, डायनामो बनाने के लिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य होता है, क्या कार्य होता है बता सकते हैं? तो बताइए। 27वां प्रश्न का जवाब जो देंगे वो सही जवाब देंगे, कितना बताएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉनों की लोड को कम करने के लिए देते हैं। 28 क्वेश्चन नंबर बताइए कि द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध जो है E बराबर mc² है, ठीक है, का प्रतिपादन किसने किया था बताएंगे। जैसे mc² की बात करेंगे तो आप समझ गए होंगे किनका नाम आया होगा, बताइए जरूर। E बराबर mc²। 28 ऑप्शन नंबर बी, आइंस्टीन। दिखाते हैं। 29 क्वेश्चन नंबर है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन सा है? तो कैडमियम है जी। चलिए 30वां प्रश्न, कैडमियम हो गया। चलिए 30वां प्रश्न क्या है कि विद्युत यंत्रों में वेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, बताइए क्योंकि यह क्या होता है, मतलब विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं बता सकते हैं? 30वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर डी, विद्युत का कुचालक है इसलिए, ठीक है। चलिए 31वां प्रश्न की बात करते हैं, जब दो प्रतिरोध R1 तथा R2 को समानांतर क्रम में जोड़ा गया तो कुल तुल्य प्रतिरोध होगा, कितना होगा बताइएगा इस 4 ऑप्शन के हिसाब से। बहुत सिंपल जवाब और बहुत बार पूछता है। तो ऑप्शन नंबर ए, R/R2 बटा R1 प्लस R2 होता है, यही करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। चलेंगे 32वां प्रश्न की बात करते हैं, तो कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार का जो है प्रयोग किया जाता है कांच? बहुत सिंपल जवाब है, रेशा कांच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ठीक है, रेशा कांच का मतलब होता है फाइबर कांच, याद रखिएगा, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए 33वां प्रश्न की बात करते हैं, तो बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बॉल पेन जो होता है किस सिद्धांत पर काम करेगा? 33 का तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठीय तनाव पर किया जाता है, पृष्ठ तनाव पे करता है। 34 क्वेश्चन नंबर है कि प्राकृतिक रबड़ को मजबूत, अधिक उछाला वाला बनाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला पदार्थ है। अधिक उछाला वाला मतलब जंप करने वाला, सबसे ज़्यादा मजबूत भी हो और जंप करे होने वाला, तो उसमें क्या मिलाया जाता है, मतलब मिलाए जाने वाला पदार्थ जो होता है वो बताइए कौन सा होता है? तो सल्फर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 35 क्वेश्चन नंबर है कि चमगादड़ बैट्स, याद रखेंगे। चमगादड़ रात में अवरोधों की दिशा स्वभाव एवं जो है आमाप कहिए का पता लगा लेता है, यह किन तरंगों के परावर्तन के कारण संभव है? देखिए चमगादड़ जो है, आप जो देख रहे हैं, चमगादड़ दूरी को भी, दिशा को भी, अपने स्वभाव को भी, ठीक है, एवं आमाप कर लेता है, पता कर लेता है किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो किस तरंग के परिवर्तन के कारण ये पता करता है चमगादड़, है ना? तो बताइए। चमगादड़ पार्श्व तरंग में आता है, ये आप पता है ना आपको, एकदम 20,000 हर्ट्ज से भी ऊपर सुन सकता है ये, बताइएगा। 35 का ऑप्शन नंबर ए, चमगादड़ों से उत्सर्जित पार्श्व तरंगे, लीजिए यही क्लियर हो गए।
36 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ टीन और सीसा का एक मिश्र धातु होता है। इस मिश्र धातु में क्या होता है? बहुत अच्छे से बता सकते हैं तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। तो निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। चलिए 37 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे। 37 क्वेश्चन नंबर है कि एक चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त होने वाला जो है स्टेथोस्कोप किस परिघटना पर आधारित होता है? तो किस परिघटना पर आधारित होता है बताइएगा, तो बताइए। 37 का आंसर का जवाब देंगे तो हम जवाब देंगे 37 का ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि तरंगों का जो है परावर्तन पर किया जाता है। 37 का आंसर का जवाब ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिए 38 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित किरणों के युग्मों में कौन सा एक विद्युत चुंबकीय प्राकृत है? कौन सा है बता सकते हैं तो बताइए। ऑप्शन नंबर बी, गामा किरणें और एक्स किरणें होती है, बस इतना जान लीजिए। चलिए 39 क्वेश्चन नंबर बताइए। 39 क्वेश्चन नंबर क्या है कि सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस पारस ठीक है में दिखता है? बताना है, एनएम में बताना है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, 400 से 780 एनएम में दिखता है। ठीक है, देखिए 40वां प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि एक पिंड का पृथ्वी पर द्रव्यमान जो है 6 किग्रा है, पृथ्वी पर 6 किग्रा है। ठीक है, अगर इसके द्रव्यमान को चंद्रमा पर मापा जाए तो कितना होगा? तो चंद्रमा पर भी तो 6 kg होगा और क्या होगा? ठीक है, मतलब पृथ्वी पर 6 किग्रा है तो इस पर क्या होगा? चंद्रमा पर क्या होगा? kg में होगा, है ना। मतलब 6 kg मतलब किग्रा मतलब किलोग्राम, ये भी होगा किलोग्राम, ये भी होगा, बराबर ही होगा द्रव्यमान की बात होगी तो। चलिएगा 41वां प्रश्न की बात करते हैं। स्वच्छ जल में विद्युत धारा जो है पारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में डाला जाएगा? मतलब देखिए, स्वच्छ जल में विद्युत धारा पारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में डाला जाएगा? तो नींबू रस, याद रखिए। चलिएगा 42 का क्वेश्चन नंबर है कि फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट जिसे Na2H2O3 सूत्र है, ठीक है। तो फोटोग्राफी में जो सोडियम थायोसल्फेट है विलयन का प्रयोग जो है क्यों किया जाता है बता सकते हैं? चलिए थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये 3 नंबर सी जो होगा ये सही होगा। अब घटित AgVr को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए किया जाता है। तो संकुल के रूप में निकालने के लिए किया जाता है। AgVr का मतलब समझिए सिल्वर ब्रोमाइड बोला जाता है, ये जान लीजिए। तो यही सिल्वर ब्रोमाइड को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकाल दिया जाता है। बस क्वेश्चन नंबर है कि यह देखा गया है कि अंतरिक्ष उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यात्री के मूत्र, ठीक है, मूत्र मतलब पेशाब, मूत्र से भारी मात्रा में कैल्शियम निकल जाता है, कैल्शियम निकल जाता है भारी मात्रा में। इसका क्या कारण है बता सकते हैं? क्या है? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से बता सकते हैं तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, सूक्ष्म गुरुत्व मतलब माइक्रो ग्रेविटी के कारण निकल जाते हैं। ठीक है, 44 क्वेश्चन नंबर की बात करें, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी होगा क्या होगा बताइएगा? सुस्त हो जाएगा और का थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। 45 क्वेश्चन नंबर, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्त प्रभावित होंगे? कौन से होंगे बताइएगा? ऑप्शन नंबर डी, केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग में होगा। चलिएगा 46 क्वेश्चन नंबर बताएंगे, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो किसका उत्पादन होता है बताएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा में होता है। अब सोचिए ना, प्रकाश वोल्टिक सेल है
सेल का प्रयोग जो करते हैं, प्रयोग से क्या होता है, सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होगा? तो विद्युत ऊर्जा का ही तो होगा, और क्या होगा। चलिए देखिए 47 क्वेश्चन नंबर है कि कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर जो है भारहीन महसूस करता है। व्यक्ति जो है भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल का, आगे जोड़िए क्या होगा इसमें से 4 ऑप्शन में से, तो आकर्षण बल का क्या होगा, अभिकेंद्र बल के समान होता है। यही आंसर आपका सही है, सी। चलिए 48 क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिए। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है, क्या कारण है बता सकते हैं? कौन से कारण के जो कारण है जो कि चिपकता नहीं है? पानी की बूंद जो होती है, तैलीय मतलब तेल का, बताइए क्या ये सही मैंने बोला, बताइए। असंजक बल के अभाव का होता है, क्या होता है, असंजक बल का अभाव होता है, इसलिए। 49 का आंसर जवाब दीजिए। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं? मतलब चाय जो बनाते हैं, चाय बनाने वाला में अब लकड़ी का हैंडल, अब तो प्लास्टिक का हैंडल लगा दिया है, पहले लकड़ी का लगता था। तो बताइए क्यों लगाए जाते हैं? जवाब देंगे 49 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है इसलिए, ऊष्मा का कुचालक होती है इसलिए, मतलब होता है। 50 क्वेश्चन, जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकती है उसे क्या कहा जाता है, बता सकते हैं तो बताइए। तो 50वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, भूतापी ऊर्जा कहलाएगा। तो ये हो गए क्लियर आपके 50 क्वेश्चन है। तो भूतापी होगा। भूतापी का मतलब जानते हैं? भूतापी का मतलब होता है पृथ्वी के भीतर की गर्मी को बोलते हैं भूतापी, ठीक है। चलिए